आपको अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले की कहानी सुनाते हैं। ये छत्रपति संभाजी महाराज की धरती है, लेकिन देखिए इसी धरती पर किस तरह से लैंड जिहाद की कहानी लिख दी गई है। यहाँ सिल्लोड विधानसभा क्षेत्र में लैंड जिहाद का एक बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर बिना अनुमति जामा मस्जिद प्रवेश द्वार, ईदगाह रोड प्रवेश द्वार और मौलाना आजाद प्रवेश द्वार के नाम से अवैध मजहबी निर्माण किया जा रहा है और इस पूरे विवाद ने अब तनाव का रूप ले लिया है। दरअसल जिस स्थान पर यह निर्माण हो रहा है वो शहर के बीचों बीच स्थित बच्चों के बागीचे, यानी जो बागीचे की भूमि है, जमीन है, वहां पर हो रहा है और इसी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित है। लेकिन अब इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जगह पर मजहबी अतिक्रमण, अवैध निर्माण की खबर ने हिंदू संगठनों को आक्रोशित कर दिया है। सकल सनातन हिंदू संगठन ने इस अवैध निर्माण का विरोध किया और विरोध करते हुए यह आरोप लगाया कि यह सब विधायक अब्दुल सत्तार की शय पर हो रहा है। संगठन का कहना है कि सत्ता संरक्षण के कारण ही प्रशासन इस अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वास्तव में यह मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब महंत परम पूज्य श्री सर्वानंद सरस्वती जी महाराज ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस अवैध निर्माण को रोकने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत जिलाधिकारी को कार्रवाई के आदेश भी दिए थे, लेकिन आरोप यह है कि जिलाधिकारी ने अब्दुल सत्तार के दबाव में 20 दिनों तक यह पत्र दबा कर रखा और कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी के विरोध में 4 अक्टूबर 2025 को सिल्लोड तहसील कार्यालय के सामने महंत सर्वानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में सकल हिंदू समाज अनशन पर बैठ गया। मांग की गई कि जब तक यह अवैध मजहबी निर्माण हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज इस अनशन का दूसरा दिन था और इस बीच महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस दौरान भाजपा विधायक संतोष दानवे अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने महाराज जी से और सकल हिंदू समाज को आश्वासन दिया कि इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। साथ ही अनुरोध किया कि आचार संहिता के चलते फिलहाल अनशन समाप्त कर दिया जाए। कानून और प्रशासन की गरिमा का सम्मान करते हुए परम पूज्य सर्वानंद सरस्वती जी महाराज ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की है, लेकिन यह भी स्पष्ट कहा है कि अगर जल्द ही इस अवैध मजहबी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस और नगर परिषद की टीम हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। सिल्लोड में अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि क्या अवैध निर्माण पर रोक लगेगी या मामला और बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन किया है और इस लड़ाई में साथ देने की घोषणा की है। ऐसा है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक खड़ा है, उसके सामने से सभी देवी देवताओं की मिरोनुक जाती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की, गणेश जी की और सभी की यहाँ से मिरोनुक जाती है, तो उसी समय उसके वहाँ पर एक जामा मस्जिद प्रवेश द्वार का एक गेट बनाया गया और सकल हिंदू समाज की भावनाओं को दुखाने का अब्दुल सत्तार ने जो कृत्य किया है उसका जवाब हम आगे चल के आचार संहिता के बाद देंगे। जिलाधिकारी का पत्र व्यवहार नहीं, यह तो मुख्यमंत्री जी का आदेश था 14 अक्टूबर का कि इसको तुरंत स्थगिति दी जाए, पर कलेक्टर ने इसको 20 दिन तक सिल्लोड सीओ को भेजा नहीं है और उस पर उसका पूर्णत्व को काम पूरा करके उसके बाद 3 तारीख को सीओ को लेटर भेजा है। ये मुख्यमंत्री ने 14 तारीख को दिया था मेल द्वारे कलेक्टर को, लेकिन कलेक्टर ने इस आदेश को 20 दिन तक सिल्लोड सीओ को नगर पालिका को भेजा नहीं है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के सिल्लोड शहर
में अवैध तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। अवैध तरीके से अलग अलग प्रवेश द्वार यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और इन प्रवेश द्वारों को यहाँ से हटाने की मांग को लेकर साधु संत के साथ सकल हिंदू समाज यहाँ पर अनशन पर बैठा हुआ है। आज अनशन का दूसरा दिन है और भाजपा के विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विधायक जी, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, हमारे जो महंत है सर्वानंद सरस्वती महाराज जी, ये हिंदुओं की जो भावनाएं जिन्होंने दुखाने का जो काम किया है, इसके विरोध में यहाँ उपोषण में बैठे हैं। इसलिए हम सब लोग उनको यहाँ पे उनके साथ यहाँ बैठे हैं और उनकी जो मांग है कि दो समाजों में यहाँ पे कुछ मतभेद होने नहीं चाहिए। ये यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, जो विधायक है, इन्होंने जानबूझ के हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके स्मारक के सामने गलत तरीके से कोई जामा मस्जिद का कमान यहाँ पे खड़ा करने का प्रयास किया है और इसको सीएम ऑफिस से या तो सरकार की तरफ से स्थगिति देने के बाद भी वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका विरोध हम लोग करते हैं। और निश्चित रूप से जो अभी आचार संहिता लागू हुई है इसका सम्मान करते हुए सरकार का आदेश होते हुए यहाँ पे जो गलत तरीके से काम हुआ है ये नहीं होना चाहिए। ये जो संघर्ष है ये बना रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे भाजपा के विधायक संतोष दानवे जी, जिनका कहना है कि आचार संहिता लगी हुई है महाराष्ट्र में। अब इसके लिए महाराज जी से विनती करने के लिए आए हैं कि अब ये आंदोलन खत्म करिए और हम आपके साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब्दुल सत्तार जो यहाँ के विधायक है, उनके आशीर्वाद के चलते यहाँ पर इस तरह से लैंड जिहाद के मामले सामने आते हैं, धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, हिंदुओं की जमीन हड़पने के मामले सामने आते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं के मंदिर पर भी यहाँ पर अतिक्रमण करने के मामले सामने आने के बाद भी अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अब्दुल सत्तार के गुंडों का नंगा नाच इस सिल्लोड़ में चलता है और यह बंद होना चाहिए। इसी मांग को लेकर सकल हिंदू समाज सिल्लोड़ के तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन अनशन पर बैठा हुआ है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। धर्मवीर छत्रपति संभाजी नगर में जामा मस्जिद का एक महाद्वार बन रहा है और वहां के शिव भक्त इसका विरोध कर रहे हैं और आपके मदद की मांग कर रहे हैं। सर, पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं छत्रपति संभाजी महाराज नगर के सारे शिव भक्तों को, जो सिल्लोड़ में इतना बड़ा महागेट बन रहा है, महाद्वार बन रहा है जामा मस्जिद का, उसका विरोध कर रहे हैं। धर्मवीर संभाजी महाराज के भूमि पर इस प्रकार का कृत्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवसेना का विधायक अब्दुल सत्तार है, ये वहां से बताया गया है। और सत्तार पर इसके पहले भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर एकनाथ शिंदे जी कार्रवाई क्यों नहीं करते, अपने दल का क्यों संरक्षण देते हैं, ये प्रश्न भी इन लोगों ने यहाँ पर पूछा है। और जो मुझे वीडियो के द्वारा वहां के शिव भक्तों ने अपील की है कि मैं उनकी मदद में खड़ा रहूं, तो मैं वचन देता हूं, आप लड़िए, हम आपके साथ है। ये धर्मवीर की भूमि है।